रॉकेट हमले का एक और नया वीडियो सामने आ गया है। फिलिस्तीन के इजराइल के रेहोवेट इलाके में हमले का ये वीडियो बताया जा रहा है। रॉकेट अटैक के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई है। ये तस्वीरें आपके सामने, तो एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए हैं और इसी कड़ी में एक और नया वीडियो सामने आया है रॉकेट हमले का, जिसमें आप देखें कई सारी गाड़ियों पे धू-धू कर जलते हुए ये वीडियो सामने आया। तो ये नया वीडियो जो आया है उसमें जो तस्वीरें सामने आई हैं, साफ पता चल रहा है कि हमले कितने घातक हुए हैं। और इधर दक्षिणी इजराइल में आमने सामने की लड़ाई, इजराइल की गलियों में भीषण जंग, ये देखिए स्ट्रीट फाइट भी देखने को मिल रही है। गलियों में लड़ाइयां चल रही हैं, आमने सामने की जंग, जो हमास के लड़ाके हैं और इजराइल की जो सिक्योरिटी फोर्स है उसके बीच ये सीधी टक्कर। तस्वीरें उस लड़ाई की भी सामने आ रही हैं, गन फाइट होती नजर आ रही है। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, गाजा की महिलाओं ने लहराया M16 गन। आईडीएफ सैनिकों से छीनी गई M16 गन और फिर किस तरीके से इन्हें लहराया गया है, ये तस्वीरें आपके सामने। गाजा की महिलाओं ने M16 गन लहराई है। इन्हें आईडीएफ के सैनिकों से पहले छीना गया और फिर इन्हें लहराया गया और इसी का वीडियो आपके सामने। तो इजराइल पर फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के हमले को लेकर अब तक क्या अपडेट है, उस पर जल्दी से एक नजर डालेंगे। क्या क्या हुआ है अब तक, जल्दी से देखते हैं। फिलिस्तीन की ओर से एक साथ कई हमले हुए इजराइल के ऊपर, इजरायली शहरों पर एक साथ कई रॉकेट्स दागे गए हैं। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। हवाई हमले में कई लोगों के मारे जाने की अब तक खबर आ चुकी है, कई लोग हताहत हुए हैं। कई शहरों में हमास के लड़ाके घुस चुके हैं और वहां लड़ाई चल रही है। इजराइल के कई शहरों में आमने सामने की जंग चल रही है, जिसकी तस्वीरें भी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई। हमले में इजराइल के 10 जवानों के मारे जाने की अभी तक खबर सामने आ चुकी है। इजरायली सेना के बेस कैंप में भी आतंकी घुस गए हैं, यह भी जानकारी सामने आ रही है कि बेस कैंप को भी निशाना बनाया है आतंकियों ने। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की बड़ी बैठक, आपात बैठक उन्होंने बुलाई है। अलर्ट जारी कर दिया गया शहरों में। हमास को हमले की बड़ी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू का फर्स्ट रिएक्शन सीधे तौर पर वो काउंटर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। इजराइल को आत्मरक्षा के लिए जवाब देने का अधिकार है। यूएस की तरफ से भी समर्थन इजराइल की सरकार को। गाजा में आतंकी ठिकानों पर इजराइल का जवाबी हमला भी शुरू हो गया है। बिल्कुल अनुराग सर, इस बीच बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये भी कि दोनों ही देश आपसी हितों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए एक संभावित समाधान पर पहुंचे, नहीं तो ब्लडशेड ऐसे ही होता रहेगा। ये एक तरह से आप देखिए सिंबॉलिक है। आज से 50 साल पहले 6 अक्टूबर को 1973 में एक वॉर हुई थी, योम किप्पुर के नाम से जानी जाती है, और उसी चीज़ को आज रिपीट किया गया है। उस समय भी एक रमज़ान का महीना चल रहा था, ऑस्पिशियस डे था, और आज भी आज शहादत का दिन है। इजराइल आर्मी बिल्कुल टेकन फॉर सरप्राइज़ हुई थी, उनको समझ ही नहीं आया और सारे के सारे इंट्रूडर्स उनकी धरती पे आ गए हैं। तो बिल्कुल एक सिंबॉलिक अटैक देखा जाएगा और इसके बाद क्या कार्रवाई होगी वो तो समय के साथ ही पता चलेगा। बट डेफिनेटली इंटेलिजेंस फेलियर बुरी तरह से नज़र आया है और इस समय इजराइल बिल्कुल डिफेंसिव में देखी जा रही है। डेफिनेटली दे हैव टेकन अ शॉक। और हमारे साथ मेजर जनरल ब्रजेश सिंह भी इस वक्त स्टूडियो मौजूद है। ब्रजेश सर, इस पूरे सीक्वेंस को आप कैसे देखते हैं? एक प्लान्ड कोऑर्डिनेटेड अटैक था और क्या इसका अंजाम होगा, रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि इजराइल ने, नेतन्याहू ने साफ कह दिया है बदला लेंगे। देखिए, ये फिलिस्तीन और इजराइल के जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये वन ऑफ द मोस्ट एंड्योरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स है। मतलब कई सालों से चल रही है। अगर इसकी गहराई में जाए तो करीब 80-90 वर्षों से इन दोनों के बीच में सुलह नहीं हो पाया है। और जैसे कि मेरे मित्र ने बताया कि योम किप्पुर वॉर या बाद में भी जो और वॉर्स हुए हैं, उसके बाद इजराइल और स्ट्रांग होता गया है। इजराइली जरूर स्ट्रांग हुआ है, मगर फिलिस्तीनियों ने
जो अपनी बगावत की जो बू है उसको नहीं छोड़ी है। छिटपुट घटनाएं या गाजा स्ट्रिप में हो या वेस्ट बैंक में होती आई हैं, और जैसे जब तक कि सुलह नहीं हो पाता है शायद ये होती रहेंगी। सवाल ये है अभी क्यों, या फिर सुलह क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ये इतनी अगर देखेंगे, ये जो जगह है, ये जो धरती है यहाँ की, ये बहुत ही पुरानी है और पूरे विश्व के 3 पुराने रिलीजन्स का वहाँ उद्गम हुआ है। आमतौर पे जूस पहले थे, बाद में ईसाई आए, उनका जन्म वहाँ हुआ, प्रोपोगेट हो गए, उसके बाद में मुस्लिम रिलीजन। तो ये भी एक क्रूसिबल है, ये इलाका जो हम आप देख रहे हैं बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। तो उसके अंदर जो वूंड्स हैं, ये जो आइडियाज हैं, वो बहुत धसे हैं अंदर में, बहुत गंभीर रूप से और डीप सीटेड हैं। तो इसका एक समाधान होना उतना मुश्किल आसान शायद नहीं है। लेकिन दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि माहौल जो हो रखा है, अगर आप देखेंगे आज करीब 1-2 सालों के बीच में जो वॉर जो चल रहे हैं या जियो स्ट्रेटेजिक स्थिति आ गई है, आप देखेंगे इजराइल करीब आ रहा है अरब्स के साथ। जी I2E2 एक संभावना है। हमारी एक G20 के बाद में एक हमने जो इनिशिएटिव लिया इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसी रूट से गुजरती है। तो इन सब के बीच के देख के ये लगता है कि हमस या फिलिस्तीनी को लग रहा है शायद वो दरकिनार तो ना हो जाएं। बिल्कुल सर, और इस पर हम विस्तार से बात भी करेंगे। इस बीच बड़ी खबर पहले अपने दर्शकों को बता दें, हमास के हमले में 50 से ज्यादा इजरायली मारे गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 30 से ज्यादा इजरायली बंधक भी बनाए गए हैं, यानी उन्हें हॉस्टेज बना लिया गया। आतंकियों ने सेड्रोट पुलिस स्टेशन पर भी कब्जा कर लिया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कई से ज्यादा लोगों को, 30 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया है। तो हमारे डिफेंस एडिटर सुमित भी हमारे साथ मौजूद है। सुमित, इसमें अब अमेरिका भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका का जो वर्जन यहाँ पर निकलकर सामने आया कि इजराइल जो भी कदम उठाता है अपनी आत्मरक्षा के लिए, हम उसके साथ खड़े, यानी हालात और बदतर हो सकते हैं आने वाले दिनों में। बिल्कुल बदतर नहीं, लेकिन ये जरूर है कि इजराइल अब बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देगा। आप मोटे तौर पर देखिए कि पिछले महीने भी जब इजराइल ने 2 हफ्ते के लिए अपने पूरे एरियाज को कॉर्डन किया था या फिर सील कर दिया था, तब भी ये कहा जा रहा था कि फिलिस्तीन में खासतौर पर हमास एक बड़ी तैयारियां को अंजाम देने वाला, और ये बात लगातार इंटेलिजेंस को मिल रही थी। लेकिन इस तरीके का सरप्राइज अटैक इजराइल पर होगा, ये इजराइल इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी नहीं पता था। और यही वजह है कि 21 लोकेशंस पर, अलग अलग 21 लोकेशंस पर एक साथ इस तरीके के स्ट्राइक्स करना, लगातार इन्फिल्ट्रेशन करना, ये इजराइल के लिए बहुत शॉकिंग और महत्वपूर्ण ये है कि गाजा पे या फिर इन इलाकों के अंदर उनके बेसिस के अंदर तक घुस जाना, ये हमास के लिए लेकिन अभी तो मौजूदा चुनौती इजराइल के सामने ये है कि जो आतंकी घुस चुके हैं अंदर शहरों में जहां लड़ाई चल रही है, उनको हटाया जाए, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। पहले उनके शहर शांत हो, उसके बाद ही देखना होगा कि सरकार की तरफ से बड़ा निर्णय क्या लिया जाता है। और देखिए, हमास ने इजराइल के सैनिकों को किडनैप किया, यह भी जानकारी सामने आ रही है। इजराइल के 5 सैनिकों को किया है किडनैप। एक होस्टेज सिचुएशन भी देखिए बनती नजर आ रही है। इसका मकसद क्या है आने वाले समय में पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी यही है कि लोगों को किडनैप किया गया है। और इसमें ये अहम जानकारी है कि इजराइल के जो सैनिक है, 5 सैनिक, उनको अगवा किया है हमास के इन लड़ाकों ने, इन आतंकियों ने। तो ये स्थिति तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि पूरी प्लानिंग दिख रही है। मनीष, क्या नजर आ रहा है इसमें? क्योंकि हमला किया गया, डैमेज किया गया, ब्रीच किया गया, इन्फिल्ट्रेट किया गया और उसके साथ एक हॉस्टेज सिचुएशन भी बनाई गई। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनकी कैबिनेट मीटिंग चल रही है। इस कैबिनेट की मीटिंग के बाद आने वाला जो रोड मैप है कि इजराइल किस तरह से गाजा पर दोबारा से कब्जा करेगा, उसके बारे में ऐलान किया जाएगा। तो जो स्टेट ऑफ वॉर की बात कही गई थी, जो इजराइल की सेना ने ऐलान किया था, उसको आधिकारिक तौर पर इजराइल की सरकार ऐलान करने जाएगी कि हम अब युद्ध करने जा रहे हैं। दूसरी बात देखिए, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह अलग बात है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का संघर्ष पुराना है, लेकिन आज जो हुआ वो कभी नहीं हुआ था। आज जो हुआ वो दशकों में हमने नहीं देखा था।
जिस तरह से हजारों रॉकेट के जरिए हमला किया गया, जमीन से और आसमान से हमास के आतंकी आए। और उस पर से दो बयान है जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा। हमास का बयान, हमास ने कहा कि हम संदेश देना चाहते थे कि इनफ इज इनफ। वहीं दूसरी तरफ भारत में जो इजराइल के राजदूत हैं, उन्होंने कहा कि यह बात सच है कि हालात असामान्य है, लेकिन इजराइल की जीत होगी। तो यह स्थिति अभी बनी हुई है इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में। जी